पत्थर से भी हमारा विशेष लगाव इस तरह से है कि जब हम यहाँ पर नहाते थे तो नहाने के बाद जब ये पत्थर काफ़ी गर्म हो जाता था, हंसी मजाक होती थी यहाँ पर, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी तो यहाँ पर हम बैठ के क्या करते थे, उनकी गॉसिप्स वगैरह भी सुना करते थे, तो बड़ा आनंद आता था। घर जा देखो बेटा, पापा भी वहाँ पर इस तरह से बैठा करते थे। तो आपको कैसा लग रहा है वहाँ पर? और वहाँ से व्यू कैसे दिखाई दे रहा है आपको? बहुत अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है। अब नीचे उतरो। तो हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार और आशीर्वाद। आशा करता हूँ कि आप अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है बलवीर रांगड़ और मैं टिहरी प्रताप नगर के एक छोटे से गांव सुजर गांव से हूं और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पहाड़ी रांगड़ ब्लॉग्स। तो दोस्तों, अभी शाम के हो रहे हैं तकरीबन 4 बज रहे हैं और मैं आया हूं आज ऐसी जगह पे, ये देखिए कुछ इस तरह से, और आप लोगों को ले चलता हूं आज कुछ नई जगह दिखाने, जिससे हमारी बचपन की यादें भी जुड़ी हुई हैं और इस गांव का एक मुख्य स्थान बोलूँ मैं, या कुछ ऐसा स्थान बोलूँ जिससे यहाँ के सारे लोगों की एक जुड़ाव सा रहता है। तो वो स्थान मैं आपको ले चलता हूँ। तो दोस्तों, ये है हमारे यहाँ का धारा, जिसको हम जल स्रोत भी बोलते हैं, और इस जल स्रोत से हमारी पुरानी यादें भी जुड़ी हुई हैं, हमारे गांव की यादें भी हैं, क्योंकि जब हम छोटे थे और गर्मियों की छुट्टियां में जब अपने गांव अपनी छुट्टियां बिताने आते थे तो तकरीबन 1.5 से 2 महीने हमारा ये खेलने की जगह भी हुआ करती थी, नहाने की जगह भी हुआ करती थी और अच्छा टाइम पास वगैरह बच्चों का हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर हमारी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। तो ये हमारे यहाँ का प्राकृतिक जल स्रोत भी है। और पहले के ज़माने जब पानी नहीं हुआ करता था, घर पे लोग पानी नहीं आया करता था, तो सभी लोग क्या करते थे, धारे से बंटे पे पानी, गागर पे, बंटे पे और तरह तरह की जो भी चीज़ें होती थी उन पे पानी लेकर यहाँ से पैदल तकरीबन 500 से 700 मीटर दूर तकरीबन जाना पड़ता था लोगों को, और यहाँ से भर के ले जाया करते थे। तो सुबह और शाम को काफ़ी रौनक लगी हुई रहती थी यहाँ पर, क्योंकि अमूमन सभी लोगों को अपने पीने का पानी हुआ या पशुओं के लिए पानी लाना होता है या नहाने के लिए लाना होता, तो यहीं से लोग क्या करते थे, अपने बंटे पे लेके जाया करते थे। तो सोचिए उस समय का जनजीवन किस तरह से रहा होगा कि जब यहाँ से पूरी तरीके से बने कि चाहे नहाने के लिए हो या अन्य जो भी कार्य करने होते थे वो यहीं से लेके जाना पड़ता था उनको। तो ये है यहाँ का प्राकृतिक जल स्रोत। तो मैं आपको और चीज़ें बता देता हूँ इसके बारे में। ये देखिए, ये धारा कुछ इस तरह से हो गया है, और पहले जो था यहाँ पर जो हुआ करती थी, यहाँ पर एक नाली हुआ करती थी, अभी भी है नाली, लेकिन उसको ऊपर से क्या कर दिया गया है, कवर कर दिया गया है। ऊपर से यहाँ प्रॉपर तरीके से टाइल्स लगा दी गई हैं, लेकिन जब भी पानी वगैरह आता है तो यहाँ पर देखो काई वगैरह देखो जम गई है यहाँ पर, तो फिसलन वगैरह भी यहाँ पर बनी हुई रहती थी। लेकिन ये है कि लोगों का जैसे आना जाना नहीं है तो उस तरह से यहाँ पर फिसलन हो गई। लेकिन जब लोग परमानेंट आते थे यहाँ पर पानी के लिए, तो यहाँ पर क्या होती थी, ये काई वगैरह यहाँ पर साफ़ सफाई कर लिया करते थे। तो ये धारा इस तरह से है, ये देखिए। अब तो यहाँ पर ये शेल्टर वगैरह भी लगा दिया गया है, ये देखो ये शेल्टर है। और क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि धूप वगैरह काफ़ी तेज़ होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, पानी लेने वालों का, और तकरीबन लोग क्या करते थे, यहाँ पर कपड़े भी धुला करते थे, ये यहाँ पर तो धूप वगैरह लगती थी, तो इसके लिए यहाँ पर क्या हो गया, शेल्टर लगा दिया गया है, या बारिश वगैरह से बचने के लिए क्या है, यहाँ पर शेल्टर लगा रखा है। तो ये इस तरह से है। अब इसमें टाइल्स वगैरह लगा दी गई, लेकिन पहले क्या था, इस तरह से नहीं हुआ करता था। यहाँ पर पटाल, जो बड़े बड़े पत्थर हुआ करते हैं, वो यहाँ पर लगा देते। और अब ये देखिए इस तरह से है, ये यहाँ से पानी पूरा नीचे जाता है और यहाँ से ये नीचे जाता हुआ सिंचाई के लिए, माने कि ये पानी पीने के काम भी आता है, और यहाँ के जो अतिरिक्त पानी है वो यहाँ क्या होता है, यहाँ सिंचाई के काम आता है, बोलते हैं जिनको, जिसमें रुपाई वगैरह होती है। ये यहाँ पर रुपाई के लिए पानी पूरे यहाँ पर लगाया जाता है। और आजकल ये जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर गेहूँ वगैरह की फसल वगैरह बो दी गई है, यहाँ पर गेहूँ की फसल वगैरह लगती है। लेकिन आजकल क्या है, यहाँ पर जो है
गेहूं बोने की तैयारियां वगैरह हो रही है। ये देखो इस तरह से यहाँ पर कुछ इस तरह से है। गर्मियों के महीने में जब यहाँ पर क्या होता था, क्योंकि ये एकमात्र पानी का स्रोत बोले इसको, किसी भी चीज़ के लिए भी बोले तो तकरीबन लोग यहाँ पर नहाने भी आया करते थे, कपड़े धुलने भी आया करते थे और यहाँ पर क्या करते थे, पानी भी लाते थे। तो जब कपड़े धुलने वालों की यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा क्या हो जाती थी, भीड़ हो जाती थी, तो यहाँ पर कपड़े धोने के लिए यहाँ पर इन्होंने इस तरह से अलग सा ये बना रखा है। पहले भी हुआ करता था, पहले यहाँ पर एक बहुत सा माने पत्थर ऐसा था, घुमावदार पत्थर हुआ करता था यहाँ पर, जो हम मेरे संज्ञान में है, मेरे देखने में है था। यहाँ पर पत्थर इस तरह से था हुआ करता था और यहाँ पर क्या करते थे, कपड़े वगैरह धुला करते थे। उस समय यहाँ पर ये इस तरह से जो धारा है वो नहीं हुआ करता था। यहाँ नीचे जो है, यहाँ नीचे जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो नीचे यहाँ पर धुला करते थे, यहाँ पर थोड़ा सा एक सा, और वहाँ पर क्या करते थे, पानी को बंद करके कपड़ों को वहाँ डाला करते थे और तब यहाँ पर धुला करते थे। तो ये इस तरह से है। अब यहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ वगैरह कर दी है, लेकिन अब तो घर घर में फैसिलिटी हो गई, लेकिन इस तरह से बहुत से लोगों को जब पानी नहीं आता है, अभी भी लोग यहाँ पर कपड़े धुलने आते हैं। तो ये इस तरह से है, ये देखिए, ये इस तरह से, ये देखिए। और यहाँ से मैं बात करूँ तो ये है यहाँ का, इसको बोलते हैं पनियारा, पनियारा के खेत। ये पनियारा के खेत है, ये पनियारा बोलते हैं। और पनियारा, ये जगह पनियारा वाली जगह है। यहाँ पर ये देखो, ये पनियारा वाले खेत हैं इस तरह से। और मैं आपको दूसरी एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जिससे हमारा बचपन बहुत जुड़ा हुआ है, और वो चीज़ है ये यहाँ पर, ये जो बड़ी दिखाई दे रही है आपको, ये जो आपको ये बड़ी शिला दिखाई दे रही है, ये काफ़ी बरसों से यहीं पर है। तकरीबन ये लगा लो कि हमारे पिताजी, उनके पिताजी, बाप दादाओं के टाइम से ये यहीं पर है ये पत्थर। और इस पत्थर से भी हमारा विशेष लगाव इस तरह से है कि जब हम यहाँ पर नहाते थे तो नहाने के बाद जब ये पत्थर काफ़ी गर्म हो जाता था और फिर क्या करते थे, यहाँ की वादियों का आनंद भी लिया करते थे। तो अभी मैं उस पत्थर पे चढ़ के अपनी पुरानी यादें ताज़ा करता हूँ और वहाँ से बताता हूँ आपको ऊपर का व्यू। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह से है ये पत्थर। और यहाँ पर मेरा बेटा भी आ रखा है, ये आज पहली बार आया है इधर। और यहाँ से ये जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम पकड़ा करते थे और एक हाथ से यहाँ पकड़ के, और यहाँ पर मैं अभी प्रॉपर चढ़ के बताता हूँ। यहाँ पर इसको हम जब छोटे हुआ करते थे तो यहाँ से हम ऊपर इस तरह से चढ़ते थे यहाँ पर, और यहाँ से इस तरह से यहाँ पर, और यहाँ पर बैठ कर हम क्या करते थे, जैसे हम नहा गए तो यहाँ पर हम क्या करते थे, आराम से यहाँ से जो यहाँ पर गॉसिप चला करती है, लोगों की गॉसिप हुआ करती थी, चाहे कोई चुगली कर रहा है या कोई अच्छी बातें कर रहा है या हंसी मजाक होती थी यहाँ पर, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी तो यहाँ पर हम बैठ के क्या करते थे, उनकी गॉसिप्स वगैरह भी सुना करते थे। तो बड़ा आनंद आता था, घर जाने का मन ही नहीं करता था। ये पत्थर जो है, ये पत्थर काफ़ी गर्म हुआ करता था, तो यहाँ पर इस तरह से आराम से हम इस तरह से बैठा करते थे और बहुत ज़्यादा आनंद आया करता था। बहुत से लोग तो वहाँ आगे जो हमारे साथ के बच्चे हुआ करते थे वो यहाँ से आगे भी जाया करते थे। दिखने में काफ़ी डरावना, लेकिन हम लोगों को आदत है। मैं अपनी पुरानी यादें अभी ताज़ा कर रहा हूँ और आपको आगे जाके मैं बताता हूँ। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ से हम ये यहाँ भी जाया करते थे, और यहाँ से जो व्यू दिखाई देता है वो बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो यहाँ से हम क्या करते थे, गॉसिप्स वगैरह सुना करते थे। बड़ा आनंद आता है। गांव के लोगों की जो बातें होती थी वो काफ़ी निराली होती थी और उनको सुनने में काफ़ी मज़ा आता था। तो बड़ा एक, आज मैंने अपनी वर्षों, तकरीबन 15-20 साल पुरानी यादें मैंने अपनी ताज़ा कर दी हैं। यहाँ पर हम बैठा करते थे और ऐसा लगता था कि जैसे हम क्या कर रहे हैं, लोगों की बातों को सुन नहीं रहे हैं, इग्नोर किया करते थे। लेकिन हम क्या करते थे, ध्यान हमारा उनकी बातों पे रहता था कि उनकी बातें सुनने में मज़ेदार हुआ करती थी। तो यहाँ से हम क्या करते थे, उनकी बातें भी सुना करते थे और यहाँ से पूरा आनंद भी लिया करते थे कि जैसे ही धारा खाली हो जाता है वैसे हम क्या करते हैं, नहाने जाते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी आनंद आया और अपनी पुरानी यादें हमने ताज़ा की हैं। तो चलता हूँ अभी नीचे, बंद करो। और ये है दोस्तों, यहाँ पीछे से पानी वगैरह कभी कभी जब यहाँ पर
बंद हुआ करता था, रुपाई में पानी की बूंद वगैरह नहीं मिलती थी, पानी वगैरह, तो हम क्या करते थे, जैसे ही यहाँ से लोग आगे लगाते थे पानी, तो हम क्या करते थे, जैसे हम लोगों को नहाना होता था तुरंत हम फटाफट तोड़ देते थे पानी को। तोड़ने का मतलब कि पानी इधर लगा लिया करते थे और नहा के किनारे होके जब तक वो वहाँ से रुपाई वाला आता था कि पानी किसने हमारा वो कर दिया है, तब तक हम क्या करते थे, नहा के किनारे भी हो जाते थे, यहाँ से निकल जाते थे। तो बचपन में काफ़ी शरारतें वगैरह की है। तो यहाँ आज आके मैंने अपनी पुरानी यादें भी ताज़ा कर ली है और पुरानी जो शरारतें थी वो भी याद की हैं और वो भी याद आ गई हैं। तो सोचा मैंने कि आप लोगों के साथ भी उसको शेयर करता हुआ चलूँ। तो ये देखिए इस तरह से है, ये देखो, ये भी यहाँ पर अपनी, ये भी देख रहा था अभी मुझे, और ये भी यहाँ पर क्या कर रहा है। कैसा लग रहा है बेटा यहाँ पर? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप भी देखो बेटा, पापा भी वहाँ पर इस तरह से बैठा करते थे, तो आपको कैसा लग रहा है वहाँ पर? बहुत अच्छा। और वहाँ से व्यू कैसे दिखाई दे रहा है आपको? बहुत अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है। अब नीचे उतरो, नीचे उतर जाओगे, आराम से उतरना, ठीक है? चलो नीचे घर भी चलना है। तो बिल्कुल वही स्वाद और वही ठंडापन है। और अपने यहाँ की धारे की बात ही कुछ अलग है। तो काफ़ी पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं और चलते हैं अब घर की तरफ। मुँह भी धुल ले बेटा, मुँह भी धुल लो, मुँह भी धुल लो, पी ले पानी, पी ले। चलो आप। धारा से एक पुरानी परंपरा हमारी यह भी है पहाड़ों की कि जब भी कोई नई बहू पहली बार अपने ससुराल आती है तो सबसे पहले विवाह के तुरंत बाद सबसे पहले यहाँ पर धारा पूजन हुआ करता है। प्रॉपर जो नई बहू होती है वो प्रॉपर तरीके से धारे को पूजती है और इसकी प्रॉपर पूजा किया करती है, क्योंकि तब से ये माना जाता है कि उसके बाद क्या है, आपको यहीं से क्या करना है, अपना पानी जो भी होता है वो यहीं का पानी पीना है। तो वो सबसे पहले क्या करती है, इस धारा को पूजती है, अपने यहाँ के धारे को पूजती थी। तो धारा बहुत ही पवित्र माना जाता है। और दूसरी याद जो है वो ये है कि जब भी 14 जनवरी यानी जो मकर संक्रांति हुआ करती थी, तब हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर आया करते थे और सबसे पहले सुबह उठ के, मैंने कि जो सबसे पहले आता था, गांव में बोलते हैं कि परवी लेन, परवी ठेकना। ठेकने का मतलब होता है कि सबसे पहले जो नहाता है वो उस पर्व की सबसे पहली जो वो होती है, रस्म होती है, उसको निभा लेता था। तो यहाँ पर वो क्या करता था, सुबह सुबह आता था और यहाँ पर नहा के, ठंडे पानी से नहा के यहाँ से घर जाया करता था। तो पहले के लोग बहुत से ऐसा होता था कि दोस्त वगैरह जितने भी अपने साथी हम उम्र होते हैं वो सब इकट्ठा करके प्लान बनाया करते थे और सुबह यहाँ पर तकरीबन 2:30, 3 या 4 बजे के करीब यहाँ नहाने आया करते थे और यहाँ पर प्रॉपर सुबह ठंडे पानी से नहाने के बाद यहाँ से जाया करते थे। तो पुरानी यादें हमारी प्रॉपर आज ताज़ा हो चुकी हैं और अब चलता हूँ मैं घर की तरफ। आज की वीडियोस को मैं अब यहीं पर एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। आज की वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरा चैनल पहाड़ी रांगड़ ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अंत में बस यही कहूँगा, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद।